सिंघ बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने की बैठक। लखनऊ में होगी किसानों की महापंचायत। अब 27 नवंबर को होगी बैठक। हरियाणा की आबो हवा हुई खराब, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में अगले आदेश तक स्कूल बंद। हरियाणा में डेंगू ने 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के केस। 7 जिले बने हॉटस्पॉट। हरियाणा को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का किया उद्घाटन। जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब मिलेंगे ऑनलाइन। हरियाणा सरकार ने क्रीमिलेयर के लिए लागू की नई आरक्षण पॉलिसी। सालाना 6 लाख से ज्यादा कमाने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। जींद में हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई सीआईए की टीम पर हमला। फायरिंग में बाल बच्चे सीआईए के अधिकारी। मौके से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में असला बरामद। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नगर निगम के चुनावी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव आयोग करेगा पीसी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। नगर निगम चुनाव को लेकर करेगा पीसी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 12 बजे आयोजित होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे आयोजित होगी पीसी। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकेश, नगर निगम चुनाव को लेकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज चुनाव आयोग चुनाव के ऊपर अपना फैसला सुना सकती है। इस खबर के बाद कई नेताओं की नींद और चैन उड़ सकता है, जिन्होंने यह उम्मीद लगा रखी थी 23 तारीख को कोर्ट से फैसला आने के बाद चुनाव के कुछ समय के लिए टालने की संभावना है। जी, तो कितने बजे करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ जानकारी है इस पर? ये आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंडीगढ़ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड को लेकर यहां पर तमाम बातों को सामने रखा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर राजस्व रिकॉर्ड को लेकर अपनी बातें कहते हुए भी नजर आए। सभी 22 जिलों में राजस्व रिकॉर्ड रूम का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। 2017 में कैथल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब एक क्लिक पर सारा जमीनी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। यहां पर तहसील पटवारी के चक्कर अब नहीं लगाने होंगे। 18.5 करोड़ से भी ज्यादा कागजों को स्कैन कर ऑनलाइन किया गया। 11 जिला स्तरीय जीआईएस लैब का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। आज का ये अवसर जैसा हम देख रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी कदम ये उठा रहे हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया, उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक एक काम है। सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने, कि एक क्लिक, बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है। उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के। ये सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब हमको मिल पाएंगे। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने वाली हमारी आईटी की जिले लेवल तक की सारी टीम के मेंबरान,
मैं तो बधाई दूंगा सबको कि 2 साल के अंदर लगभग 18 करोड़ 77 लाख डॉक्यूमेंट्स को आपने डिजिटलाइज किया। लगभग 30% डॉक्यूमेंट की दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन करी और देश में हरियाणा को प्राथमिक राज्य बनाया जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल हुआ। और केवल मात्र रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं, आने वाले भविष्य में और विभागों के भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऐतिहासिक वैल्यू रखते हैं उनको भी इस स्कीम के साथ हम जोड़ने का काम। तो वहीं हरियाणा सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई करने वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिजन भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह सेना में मेजर या फिर इससे ऊपर के अधिकारी और वायुसेना और नौसेना में समक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक जमीन और पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा संपदा वाले लोगों को भी यहां आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने नई नीति निर्धारित की है जिसमें कई वर्ग आरक्षण के लाभ से बाहर हो गए हैं। सरकार का यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। कौशल की उत्कृष्टता यही व्यक्ति को, समाज को, देश को तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की है। पीएम मोदी ने मान लिया है कि अब किसानों के नैतिक आधार नहीं है कि आंदोलन को चालू रखें, फिर भी वो चालू रखते हैं तो उनसे पूछा जाए। साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव के रिश्वत के मामले में पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शुरू से ही यहां गुड गवर्नेंस के नाते करप्शन को खत्म करना चाहती है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए, हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था जिससे किसान वंचित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हट बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें, फिर भी अगर रखेंगे तो उनसे पूछे कि क्यों रखें। यमुनानगर के एक गांव में शादी समारोह में पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 29 नवंबर को लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान वापस लौट जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा में कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान अपने घर जरूर लौटेंगे। मैं तो बधाई दूंगा प्रत्येक नागरिक को कि देश में पहला प्रदेश हरियाणा है जिसने अपने 18.77 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया। और अब ये सुविधा है तो आरटीआई में महीनों तक रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं हो सकता था। एक क्लिक के साथ वो सारा डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड, बारकोडेड रिकॉर्ड अब आम नागरिक के हाथ में आए। तो रोहतक पहुंचे हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कृषि कानून बनाए थे, लेकिन किसानों को इस बारे में समझाने में सरकार कामयाब नहीं रही, इसलिए देश के आम लोगों के हित में कानून वापस लिए गए। वहीं उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव पर 90 लाख की रिश्वत मामले में कहा कि कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। आप ये जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का जो नारा था, ना पर्ची ना खर्ची, उस नारे को साकार करा है।
और मैं कहता हूं कि आज हरियाणा में कोई ऐसा नहीं आदमी जिसको योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिली। और जो जहां भी छोटे मोटे रास्ते हैं, मुख्यमंत्री रास्ते को एक एक को बंद करने का काम करा है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल हो, अधिकारीगण हो। अगर कोई इस तरह का दोषी करा है, उसकी मिले हैं, तो खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर निजीकरण की तरफ जाता तो 5000 कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में कंडक्टर, ड्राइवर 5,500 कर्मचारियों को बेड़े में शामिल करा। कई कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, 19 मर्सिडीज बस बेड़े में, 150 बस मिनी बस ली, 809 बस अभी साधारण बस बेड़े में शामिल करी। इतनी बड़ी बसें हमने बेड़े में शामिल करी है। आने वाले समय में अभी नई वॉल्वो बस और 17 हम लेकर आ रहे हैं, मिनी बस और। तो गोहाना पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह साबित हो गया कि किसानों के 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की लड़ाई जायज थी। प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है, वो 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की जीत है। जो हुड्डा साहब ने बात जो कही, वो बात आज सार्थक हो रही है कि ये जो सरकार है, इसमें जो है जो भर्तियों का जो मामला है, वो लखी और करोड़ी का प्रचलन है सरकार में। आप अगर आपका करोड़ का भी हो तो आप पेपर लीक कराओ। बड़े बड़े स्कैंडल लगातार 38 पेपर लीक, इम्तिहानों में पेपर लीक हुए। और आपका लाख का भी हो तो आप पेपर अपना जो है पास करवाओ। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं के साथ आज एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा युवाओं के साथ धोखा है उनके भविष्य। तो हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की बड़ी बहन के विवाह समारोह में शिरकत की और यहां पर वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। साथ ही इस शुभ अवसर पर परिवार वालों को बधाई भी दी। बता दें कि मतलौड़ा स्थित श्रीराम फार्म हाउस में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। विश्व मत्स्य दिवस पर लोहारू के सिवानी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। परंपरागत खेती की यहां बजाय बागवानी, पशुपालन, मछली और मधुमक्खी पालन से होगा, जिसे हरियाणा सरकार यहां पर लाल फीदाशाही को खत्म कर मिशन के तौर पर इसे लागू करेगा। समारोह में प्रदेश भर से मछली पालक किसान पहुंचे, जिनमें काफी खुशी देखी गई और साथ ही काफी नए किसान भी देखे गए। मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बिना झील और समंदर के हरियाणा हर साल 2,500 करोड़ रुपए की मछलियों का उत्पादन करता है, जिसे 1-2 साल में बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अंबाला को 90वां रैंक मिला है, जिस पर मेयर शक्तिरानी शर्मा ने कहा कि मैं इसका श्रेय हमारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को देना चाहती हूं, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि काम करने से ही काम सफल होता है, सिर्फ कहने से नहीं। उन्होंने आशा जताई है कि निगम के कर्मठ कर्मचारी और शहरवासियों के सहयोग से हम बहुत जल्द ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आगे भी लगातार इसी तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे। नमस्कार। और सब 6 साल से जैसे आप बता रहे हैं कि निरंतर
वहीं बवानीखेड़ा में वार्ड नंबर 5 में रहने वाली सारिका का राजस्थान के राज्य स्तरीय अंडर 17 कबड्डी में चयन हुआ है, जिसके बाद से सारिका ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाते हुए राजस्थान की टीम में झंडे गाड़ दिए और आज वो राजस्थान के अंडर 17 कबड्डी टीम की सबसे बेस्ट खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब भी अपने नाम कर लिया। सारिका रविवार को अपने घर बवानीखेड़ा पहुंची। उनके घर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने, गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बेस्ट ऑलराउंडर की पूरी टूर्नामेंट की है। कितने मैच हुए थे? टोटल हमारे 7 मैच हुए थे, जिसमें हमने 6 जीते हैं। एक मैच हमने लीग मैच लूज कर दिया था अलवर के साथ ही, तो हमारा फाइनल मैच फिर से अलवर के साथ आया, जो हमने 2 पॉइंट से जीता। तो रविवार को कुंडली सिंगू बॉर्डर पर निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान यहां अलग ही छटा नजर आई। इस दौरान जगह जगह गुरुवाणी शब्द कीर्तन और यहां पर गुरु नानक देव की गाथा का गुणगान होता रहा। नगर कीर्तन में पूरा हुजूम यहां पर नजर आया। इस दौरान सिख युवाओं ने जहां व्यवस्था का जिम्मा संभाला, तो वहीं निहंग श्रद्धालुओं ने यहां घोड़ों के साथ करतब दिखाए, साथ ही तलवारबाजी कर यहां बहादुरी का परिचय भी दिया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं को भी याद किया गया। इसके साथ ही सिखों ने राहगीरों को प्रसाद वितरण किए। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पर जो एक जज्बा था वो देखने को मिला, साथ ही साथ अरदास भी लगाई गई। आज श्री गुरु नानक साहिब जी का जो प्रकाश दिहाड़ा होया ना पिछले दिनी, उसी को मुख रख के सभी जथेबंदियां रल मिल के उन्हों की याद में ये नगर कीर्तन कट रही हैं। ये कहाँ तक होगा? ये रसोई ढाबे तक। क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, वो देर है दुरुस्त है, ठीक हुआ जो हुआ। गुरु पुरों पर इस तरह की खुशी किसानों को दी है, बहुत बढ़िया खुशी मिली। नगर कीर्तन निकाला गया, यहाँ पर नजारा आप देख सकते हैं। इस दौरान जगह जगह पर गुरुवाणी शब्द कीर्तन और यहाँ गुरु नानक देव की गाथा का गुणगान होता रहा। नगर कीर्तन में पूरा हुजूम यहाँ पर नजर आया। इस दौरान सिख युवाओं ने जहाँ व्यवस्था का जिम्मा संभाला, वहीं निहंग श्रद्धालुओं ने घोड़ों के साथ यहाँ करतब भी दिखाए, साथ ही तलवारबाजी कर बहादुरी का परिचय भी दिया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं को भी यहाँ पर याद किया गया। इसके साथ ही सिखों ने राहगीरों को प्रसाद भी वितरण किए, अरदास भी लगाई गई। एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। साथ ही जहां सिख युवाओं ने पूरी जिम्मेदारी संभाली, वहीं निहंगों ने अपनी बहादुरी का परिचय यहाँ तलवारबाजी से दिया, घोड़ों से करतब भी दिखाए, गुरु को याद करते हुए यहाँ पर लोगों को उनकी शिक्षा पर चलने के लिए भी कहा। तो राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने नेहरू पार्क में मीटिंग कर जगाधरी में होने वाले सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। एक्सटेंशन लेक्चरर को संबोधित करते हुए जिला प्रधान शर्मिला यादव ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा देने के लिए सरकार ने एक टीम यहां पर आईएएस की कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी ने 1 साल के बाद भी रोजगार सुरक्षा का फाइनल प्रपोजल नहीं दिया है, जिसको लेकर 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स में भारी रोष है।
अभी आज जो हमारी मीटिंग हो रही है वो 28 तारीख को जो वहाँ पे जो हम घेराव करने जा रहे हैं उसके लिए थी ये मीटिंग। और आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है तो हमें